तो इस खबर पर आगे आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और अब वक्त हो गया आज की बड़ी बहस का। यूपी के बुलंदशहर में एक होनहार लड़की की जान चली गई। सड़क पर बताया जाता है कि मोटरसाइकिल पर कुछ मंचलों ने पीछा किया और उसी के दौरान ऐसी परिस्थिति आई कि मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई और उस लड़की की वहीं जान चली गई। सुदीक्षा वजीफे पर, स्कॉलरशिप पर विदेश में पढ़ने वाली होनहार लड़की थी। अब उसके मां बाप रो रो कर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और पुलिस कह रही है कि मामला छेड़खानी का नहीं था, मामला सड़क हादसे का था। दोनों पक्ष आज हमारे साथ होंगे, दोनों से बात करेंगे और तलाशेंगे आखिर सुदीक्षा को किसने मारा। पहले पूरी रिपोर्ट देखिए कि हुआ क्या। गमों का पहाड़ टूटा है। एक होनहार बिटिया असमय मौत के मुंह में समा गई है। लेकिन गौतम बुद्ध नगर की सुदीक्षा की मौत का जिम्मेदार कौन है? परिवार वालों की माने तो चाचा के साथ बाइक पर बुलंदशहर जाते वक्त उसे मंचलों की छेड़खानी का शिकार होना पड़ा और मंचलों से बचने की कोशिश में उसकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सुदीक्षा की मौत हुई। तो जाते समय हमने बुलंदशहर पार करा। बुलंदशहर पार करने के पास में समथिंग, मेरे को याद नहीं है कौन सी जगह है वो, लेकिन कुछ लड़के पीछे से बुलेट बाइक पे आए और हमारे आगे पीछे वो करने लगे, कभी आगे कभी पीछे। मैंने अपनी बाइक मंदी की, उन्होंने फिर एकदम तेजी से आगे निकाली। तेजी से आगे निकालने के बाद में फिर हमने थोड़े आगे गए तो उन्होंने फिर अपनी बाइक मंदी करके पीछे की। पीछे करने के बाद में फिर एकदम वो हमसे एकदम आगे निकले। उन्होंने एकदम ब्रेक मारे। ब्रेक मारने के बाद में मैंने भी ब्रेक मारे और वो ब्रेक मार के आगे, लेकिन हम बाइक से गिर चुके थे। बाइक तो मैं ही चला रहा था, वो बैठा था। और पुलिस इस ट्वीट को कर रही है, उस पे को पुलिस वो में जोर दवा उस पे डाल रही है कि बाइक भाई चला रहा था या अंकल चला रहा था। उस पे जोर नहीं दे रही कि वो मंचले जो हमारे साथ में दुर्घटना घटी है उस पे कोई कार्रवाई करने की कोशिश कर नहीं रहे हैं, लेकिन इस पे को ये कर रहे हैं कि भाई चला रहा था बाइक। हालांकि मंचलों की छेड़खानी से बाइक हादसे का दावा सिर्फ एक पक्ष का है। पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि जांच में साफ हो चुका है कि इस मामले में छेड़खानी की कोई बात नहीं, बल्कि सुदीक्षा अपने नाबालिग भाई के साथ जा रही थी और बाइक वही नाबालिग भाई चला रहा था। इसमें कतिपय सूत्रों द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनके चाचा बाइक चला रहे थे, जो कि सर्वथा गलत है। इनके भाई का वीडियो स्टेटमेंट देखा गया है और अभी अभी औरंगाबाद के सुभाष सिंह जो इंस्पेक्टर हैं वो इनके मामा जी के यहाँ गए थे। इनके मामा जी ने भी यही बताया है कि इनके भाई थे साथ में, चाचा नहीं थे। तो ये गलत खबर फैलाना कि चाचा थे साथ में। देखिए, छेड़छाड़ की बात जहाँ पर तक आप लोग पूछ रहे हैं तो उसके बारे में इंक्वायरी की जा रही है। अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। बहरहाल सुदीक्षा की मौत कैसे हुई, इसे लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सवाल पूछे गए हैं। सुदीक्षा एक गरीब परिवार में जन्म लेकर 12वीं में अच्छे नंबरों से पास होने के बाद HCL कंपनी की 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप पर अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में दाखिला पा चुकी थी। वो जून में भारत आई थी और 20 अगस्त को उसे अमेरिका लौटना था। उसकी मौत ने एक ऐसी इंसान को छीन लिया जो न सिर्फ होनहार थी, बल्कि उसकी सोच समाज को आगे ले जाने वाली थी। लेकिन इस बुराई के खिलाफ आवाज कोई नहीं उठाएगा। धरती सच्चो मिट्टी में मिल जाएगी। अरे कब बाहर निकल कर आएंगे आप इस सोच से? एक बार अपनी बेटी को बढ़ावा देकर तो देखिए, उनके साथ चल के तो देखिए। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा के साथ कुमार कुणाल, ग्रेटर नोएडा, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ होंगे, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ होंगे, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ होंगे बहुजन समाज पार्टी के समर्थक के तौर पर, उनसे भी बात करेंगे। और हमारे साथ आईजी मेरठ इस वक्त प्रशांत कुमार आ गए हैं लाइव। सीधे पहले उनसे कुछ सवाल हम कर सकते हैं। प्रशांत जी, पुलिस के नजरिए से जरा एक बार बताइए पूरा मामला क्या है। माफ कीजिए, प्रवीण कुमार जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल ये कि पुलिस के नजरिए से एक बार आप विस्तार से बता दें क्या हुआ था, क्योंकि परिवार ये कह रहा है कि मामला छेड़खानी का था और पुलिस ये कह रही है कि सड़क हादसा था। देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो हमारे प्रदेश की
एक होनहार बिटिया की मृत्यु हुई है। पूरे परिवार को बहुत उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, मेरी तरफ से एक बहुत हार्दिक संवेदना है और निश्चित तौर पे हम सब बहुत दुखी हैं कि एक होनहार छात्रा की मृत्यु हुई है। अब जहां तक बात इसकी है कि कल सुबह से ये इंसिडेंट हुई 8:50 के बाद से, उस समय के चश्मदीद जो साक्षी थे उस समय सबने बताया कि किस तरह से एक मोटरसाइकिल अचानक सामने आई, एक कंटेनर सामने आया उस बुलेट मोटरसाइकिल के, उसमें ब्रेक लगे और ये अचानक इसने ब्रेक लगाया जिसके कारण दोनों लोग डिसबैलेंस हुए। मौके पर जो चश्मदीद हैं उनके द्वारा बताया गया, स्वयं जो इसका कजिन है, जो नाबालिग भाई है, वो उसका भी उस समय बाइट हुई और उस समय उसके द्वारा भी ये वक्तव्य दिया गया कि इस तरीके से ये घटना हुई। वहां पर सारी चीजें कराई गई, जो भी स्वास्थ्य के हिसाब से हो सकता था वो सारी कार्रवाइयां हुई। हम लोगों ने एक एक उस कोशिश की गई कि उसकी जान बच सके, लेकिन नहीं, दुर्भाग्य से उसकी जान नहीं बच सकी। उसके बाद जो एक प्राथमिकता होती है कि भाई आप जल्दी से एफआईआर या कुछ लिख करके दीजिए, तो इस नाबालिग भाई ने उस समय जो एप्लीकेशन दी वो थोड़े समय बाद फिर पुलिस से वापस ले ली कि रुक जाइए, अभी हमें संशोधन करना है, अभी पहले हम अपने घर में बात करेंगे। खैर चला गया। इन सारी चीजें, ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं, ये कोई भी हवा की बात नहीं है, इसके सारे चीजों के साक्ष्य हैं और बिल्कुल अकाट्य साक्ष्य हैं। जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर का स्टेटमेंट है उसका भी हमारे पास स्टेटमेंट है कि हाँ, डॉक्टर के पास वो एक नाबालिग भाई जो कि इनका गया था, जो कि अभी इंटर पास है, वो भी साथ में वो इंजर्ड की स्थिति था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, दुर्भाग्य की बात, अभी हमारे लिए एक सबसे पहली चीज मैंने कहा कि एक मृत्यु हुई है, एक नितांत दुख का विषय है और हम निश्चित तौर पर, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो, चाहे वो कैसी भी डेथ हो, उसके रूट तक जाते हैं, एक्सीडेंट की परिस्थितियों का अन्वेषण करते हैं और जो भी दोषी होता है उसे हम हर हालत में सुनिश्चित कराते हैं, इसे सजा हो। हमारे लिए ये पहली चीज थी कि ये मृत्यु है। अब ये मृत्यु की बात, जब ये प्रश्न, मुझे ये समझ में नहीं आया कि इनके परिवारीजनों द्वारा क्यों ये झूठी दलील दी गई, एक अच्छे खासे केस क्या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को क्यों खराब करने की किस सलाह पर काम कर रहे हैं, जिसका साक्ष्य है, सब कुछ अकाट्य साक्ष्य है, कोई और गाड़ी चला रहा था। फिर एक चाचा जी कहते हैं कि नहीं मैं गाड़ी चला रहा था। वो पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से साक्ष्यों से पूरी तरह से पुष्ट है कि वो गाड़ी नहीं चला रहे थे। हमारा उद्देश्य यह है कि किसी भी तरीके से इस बच्ची के साथ न्याय कर सके, इंसाफ कर सके। अगर ये एक्सीडेंटल डेथ भी है तो लॉजिकल एंड तक उसको लेकर के जाएं और हम इसको जस्टिस करा सके। उस पूरे प्रोसेस में हमने एक एसआईटी का गठन कर दिया है। हमारे यहाँ बुलंदशहर में एक महिला डिप्टी एसपी हैं, वो उनकी अध्यक्षता में 2 क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर हैं, ताकि इस पे बहुत गहराई तक एक एक सीन को रिकॉन्स्ट्रक्ट करके हम इसमें सच तक पहुंचे और जो भी दोषी है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सके। बाकी चीजों में मैं अभी और टिप्पणी नहीं करूंगा, सिर्फ ये पुलिस का एक है जो एक पर्सपेक्टिव है। हम भी दुखी हैं, हमारे प्रदेश की एक होनहार बेटी की मृत्यु हुई है, उससे हम दुखी हैं और हम इसके तह तक जरूर जाना चाहेंगे, परंतु हम निश्चित तौर पे डिस्टर्ब इस बात से है कि किस तरह से अनावश्यक इसमें झूठी चीजें समावेश की गई, क्यों की गई मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हमारे उद्देश्य अभी भी यह है, जो मृत है उसके 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 उस पूरे कॉज ऑफ डेथ के बारे में हम डिटेल और अच्छे तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी इस सोसाइटी के माध्यम से करके हम हर हालत में इसको जस्टिस दिलाने की कार्रवाई करेंगे। प्रवीण जी, आपने कहा एसआईटी बना दी है, जांच कर रहे हैं, जो तथ्य आपके सामने आए आपने रख दिए। परिवार की जो बातें आप सुन रहे होंगे वो जांच अधिकारियों के माध्यम से सुन रहे होंगे। तो आज ये एक मौका है, सुदीक्षा के पिता हमारे साथ हैं, हम चाहते हैं कि आप एक बार उनकी बात को सुने ताकि आपको भी एक फर्स्ट हैंड अकाउंट मिले कि ये परिवार जो बात कह रहा है वो क्या कह रहा है और उसके पीछे कोई वजह है तो आप भी चाहें तो उसके बाद उनसे पूछ सकते हैं सीधे बात करके। सुदीक्षा के पिता हमारे साथ हैं, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, तमाम लोग जिन्होंने इस बच्ची की खबर को पढ़ा है, सुना है, टीवी पर देखा है, वो आपके दुख में जितेंद्र जी उतने ही भागीदार हैं। सबकी संवेदना आपके साथ है जी। लेकिन पुलिस का यह कहना है जी कि इस हादसे को मंचलों के साथ जोड़कर बताया जाना यह बाद में तय किया गया, जबकि पहले ये ओपन एंड शट एक्सीडेंट का केस था। आप कहना चाहेंगे कुछ? जी जी
भाटी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ठीक से? जी जी। भाटी जी, आईजी मेरठ हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं, जी। वो आपकी बात सुन रहे हैं। आप एक बार बताएंगे पूरा मामला आपके जी। हिसाब से क्या हुआ? पूरा मामले, घर से 8 बजे निकले थे, 9 बजे के करीब मेरे पास फोन आया था, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है बुलंदशहर से साने रोड पे, औरंगाबाद से पहले। मैं उससे नहीं पूछ पाया कैसे एक्सीडेंट हुआ। मैं वहां से भाग निकला वहां के लिए। मैंने एक गाड़ी वाले को बुलाया, मैंने कहा भैया एक्सीडेंट होगा, बच्चे का वहां पहुंचना है। वो मेरे साथ गए, मेरी वाइफ भी थी। मैं उनके साथ वहां जा रहा था, रास्ते में बात करता हुआ जा रहा था। कभी फ़ोन नहीं मिल रहे थे, कभी सिग्नल नहीं मिल रहे थे। फिर मैंने पूछा तो वो बोले कि एक बाइक थी बुलेट यूपी 13 जिस पे जाट लिखा था, और 2-2.5 किलोमीटर से उसने आगे पीछे की 2-3 बार। नुक हम डरे से हुए, हम रुक गए, मतलब 2 मिनट के लिए रुक गए कि निकल जाएगी। वो बुलेट आगे निकल गई। फिर ये वहाँ से 2-3 मिनट बाद निकल लिए, चलो चले गए होंगे, हम चलते हैं। वो रास्ते में थे। फिर जैसे ये क्रॉस हुए तो पीछे से उनने बाइक लगाई, बाइक लगा के स्पीड से इनके आगे कट मारा, कट मार के और ब्रेक मारा। यही उनने किया, कट और ब्रेक मारा था उनने। कट और ब्रेक मारते इन्होंने ब्रेक मारा। ब्रेक मारते ही मेरी बेटी राइट साइड सड़क पे उसका सर लगा जाके, और लेफ्ट साइड बाइक गिरी, वो सीधे भाग गए। ये थी हादसे की घटना। भाटी जी, एक बच्चे का नाबालिग जो भाई बताया जाता है सुदीक्षा का, उसका एक बयान है, वीडियो बाइट है, वो उसमें कुछ और जिक्र कर रहा है। आपको भी हम सुनवा देते हैं एक बार, वो बच्चा क्या कह रहा है। आईजी साहब भी उसका जिक्र कर रहे थे अभी कि वो क्या कह रहा है, फिर आपसे सवाल पूछते हैं, आप भी सुनिएगा उसने क्या कहा। सुदीक्षा के भाई का एक बयान आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। बाइक है माने जो आग है निकल गो, माने जो एकदम से इमरजेंसी माने ब्रेक मारे और हमारी 30 की स्पीड होगी। वो आदमी उन्हें सब पता हो जो आगे जा रही है, उनके खड़े उन्हें पता हो 30 की बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी, तो एकदम उसके में जाएगा। हमारी गाड़ी कौन सी थी? हमारी कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। नंबर देखा तुमने? बस जाट लिख रही थी ऊपर उसमें, और यूपी 13 थी, और मैंने इमरजेंसी में कोई नहीं बस। तो उसके बाद दीदी गिर गई। दीदी पीछे गिर गई, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं आगे जाके गिरा बाइक से। दीदी एकदम गिरता सड़क पे से एकदम। और इसी मामले में एक चश्मदीद का बयान भी सुनवाते हैं, वो क्या कह रहे हैं। फिर जो है उसके बाद में रखापी हॉस्पिटल में उस लड़की को और लड़के को लिया है। लड़के के कोई भी चोट नहीं थी, अंदर कोई कपड़ों के अंदर कोई चोट नहीं, तो मौके पर ऐसा हाथ लगा उसको कोई चोट नहीं थी। और बाइक पे वो दोनों बहन भैया थे, जिसने अपना नाम निगम भाटी बताया था। जैसा मीडिया में चल रहा है कि बाइक उसका वो चाचे चला रहा था या और कोई ऐसा कोई नहीं। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 9675 0 शर्मा है, सनोट में त्रिलोकी शर्मा है, कहने वाला मैं चला रहा हूँ। उसके बाद मैं औरंगाबाद से जा रहा था, जहाँ ये हादसा हुआ वहाँ से 20-25 मीटर की दूरी पर मैं था। उसके बाद में जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसमें बुलेट वाले ने इमरजेंसी ब्रेक लिए, जो औरंगाबाद की तरफ से दूध का टैंकर आ रहा था, उसे बचाने के लिए उसने इमरजेंसी ब्रेक लिए। जो एक लड़का और लड़की बुलंदशहर की तरफ से आ रहे थे, उसकी बाइक बुलेट में पीछे से ठुकी, जिससे लड़की भाई मौके पे गिर गई थी। और तो सुना आपने चश्मदीद का बयान भी और लड़की के भाई का बयान भी। अब भाटी जी, पुलिस का कहना यह है कि पहले परिवार ने या भाई ने जो तहरीर दी थी, जो शिकायत दी थी, उसमें छेड़खानी की घटना का, इस तरह की बात का कोई जिक्र नहीं था। बाद में छेड़खानी की घटना जोड़ी गई, क्या ऐसा था? बच्चा था वो, उस समय पे क्या बयान दे सकता था? ऐसे हादसे के बाद में बच्चा क्या पूरा बयान दे सकता? क्या उससे अब से पहले बयान दिया था? बच्चे के बयान को अगर बयान ही बनाया जा रहा है तो बच्चे ने हमें भी तो बयान दिया है कि ऐसे घटना हुई है, पीछे से स्टंट किया है। अगर बच्चे के बयान को बयान बनाया जा रहा है तो बच्चे ने हमें भी तो बताया कि उनने पीछे से ऐसे ऐसे किया है।
बच्चा साथ में था? भाटी जी, बच्चा साथ में ही था क्या? जी, बच्चा साथ में तो उसकी टीसी लेने के लिए तो जा रहे थे। जी, और चाचा भी साथ में थे? जी, यहाँ से तीनों निकले थे। 3 दिन पहले से ही तैयारी थी कि मंडे में जाना है उधर। जी, मंडे में स्कूल खुलेगा, 2 दिन का लॉकडाउन होता है जी, शनिवार इतवार का, और ठीक है। मंडे में जाना था उधर। हम्म, तो लॉकडाउन में नहीं गए थे, हम्म, मंडे में गए थे ये 8 बजे यहाँ से, ठीक, जितना मुझे मालूम है। ठीक। आईजी साहब, आपने सुना पिता को, वो इस घड़ी में भी बेटी को खोने के बाद यहाँ लाइव आकर बैठे हैं, ये बड़ी हिम्मत की बात है। और वो बता रहे हैं पूरा घटनाक्रम, और वो कह रहे हैं कि छोटा बच्चा है, वो नहीं उस वक्त समझ पाया क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। देखिए, मैं अभी भी उनके प्रति पूरी संवेदना रख रहा हूँ और नितांत दुखी हूँ कि उन्होंने अपनी पुत्री को खोया है। लेकिन मैं अभी भी फिर नहीं समझ पाया, हो सकता है अभी उनकी दशा ऐसी ना हो, वो किसी के सलाह मशवरे पर कार्य कर रहे हो, कि क्यों अचानक चाचा को इस पहले पहले आपने खुद महसूस किया होगा कंट्राडिक्टरी बात उनके मुंह से निकल गई। अब हम इस समय ये जिरह का अवसर भी नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि जो था बेटा, उसने जो स्टेटमेंट उस समय दिया था, 112 पे कॉल की गई, डॉक्टर का स्टेटमेंट, चश्मदीद का स्टेटमेंट, सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें हम मृत्यु तक पहुंचेंगे, मृत्यु के कारण तक पहुंचेंगे, और जिस तरीके से भी हमको जस्टिस इसमें डिलीवर कराना है हम कराएंगे। फिर भी जो भी एक्यूजेशन और एलिगेशन किसी भी कंप्लेंट के फॉर्म पे हमारे समझ आएगा, एसआईटी उसको गुणदोष पे देखेगी, हर तरह से यह मान करके कि ये सब कुछ सच ही बोल रहे हैं, तब भी हम उसको निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य थे वो मैंने बताए, ये अंतिम साक्ष्य नहीं है। इनके सभी साक्ष्यों को हम निश्चित तौर पर सुनेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी होती है, और हम सीन को रिकंस्ट्रक्ट कराएंगे इनके ही मुताबिक। और निश्चित तौर पर हम 3 दिन में ये हमारी एसआईटी इस पूरे घटना को लॉजिकल एंड तक लेकर के जाएगी, और मुझे पूरा विश्वास है इस 3 दिन में जब मैं इनके साथ स्वयं बैठूंगा तो शायद ये पूरी तरह से आश्वस्त होंगे, और पुलिस का और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इस कॉन्फिडेंस पर इनका भी विश्वास खरा उतरेगा। लेकिन प्रवीण जी, सवाल तब उठने लगता है ना जब 10 दिन पहले भी हम एक ऐसे ही मामले पर बहस कर रहे थे। गाजियाबाद में एक पत्रकार अपनी बच्चियों के साथ जा रहे थे, वहां भी छेड़खानी की शिकायत थी, वहां भी पहले से कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी। वहां तो उसके बावजूद आरोप ये लगा कि कार्रवाई नहीं होती थी, जिसका अंत एक आदमी को जान गंवा के करना पड़ा। देखिए, उसके निश्चित तौर पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, और उसके तथ्य कुछ अलग भी हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी विवेचना उसमें चल रही है, तो मैं बहुत सारे तथ्यों को इस समय बहुत स्पष्ट नहीं करना चाहता। लेकिन इसमें जो अभियुक्त थे 100% उनकी गिरफ्तारी की गई है, और हम लोग इसको लॉजिकल एंड तक लेकर के जाएंगे। बहुत जल्दी इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट पे हमने इसको कराने के लिए भी बात कर ली है, और जल्दी ही अपने उस पत्रकार बंधु के साथ, पूरे परिवार के साथ में हम न्याय करने के लिए उद्यत रहेंगे, और हमने इस पे कार्रवाई करी भी है। निश्चित तौर पर कुछ जो भी परिस्थितियां वहां पर थी, और उसकी तरह से वो हमने पूरी तरह से उसको सीन को रिकॉन्स्ट्रक्ट कराया, महत्वपूर्ण साक्ष्य हासिल हुए हैं, और इसको हमने सभी लोगों की गिरफ्तारी करके सुनिश्चित कराया है कि हम इसमें जल्दी से जल्दी सजा सुनिश्चित कराएं। हमारी पूरी जिम्मेदारी इस बात की है, और हम लोग इसको लगातार संवेदनशील तरीके से इस कार्य को करते हैं। बहुत सारे अच्छे कार्य इस बेसिस पर हुए हैं, बहुत सारे हम लोगों ने कन्विक्शन पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कराए हैं। हमने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों का 30 दिनों के अंदर कन्विक्शंस भी कराया है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर लोगों का विश्वास मजबूत हो, इसके लिए हम लोग चुनिंदा तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम अपील करेंगे अभी भी कि रोड सेफ्टी पर लोग अपना ध्यान दें, लोग अभी भी हेलमेट चलाकर निकलें, नाबालिग लोग जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो लेकर के ना निकलें। तो मुझे लगता है कि हम लोग कुछ सड़क दुर्घटनाओं में अपनी मृत्यु को, होने वाली जो मृत्यु है, इसको हम लोग और बचा सकेंगे। परंतु हम हर तरह से, हर पहलू पर जो वादी पक्ष है उसको सुन करके धैर्यपूर्वक और इसका पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, और हमारी एसआईटी एक वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में इससे गुणदोष पर कार्रवाई करेगी। सर, आपने 3 दिन की समय सीमा कही है कि एसआईटी 3 दिन में जांच करके रिपोर्ट सामने रखेगी, इंतजार रहेगा उसका। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक पर आने के लिए और ये भरोसा देने के लिए परिवार को।
भाटी जी, पुलिस की बात से आपको थोड़ा भरोसा मिलता है, जी हिम्मत बनती है? वो कह रहे हैं कि 3 दिन के भीतर आपके सामने रख देंगे पूरा सच जो भी है। जी भाटी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सरकार तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं अपनी, तो आप बोल सकते हैं। सरकार तक मैं तो इतना ही बहुत बोलना चाहूँगा कि कोई निर्दोष ना फंसे, जो दोषी हो उसी को सज़ा मिले, निर्दोष ना जाए, दोषी को सज़ा मिले। और आपके चैनल के माध्यम से शिवनाडर फाउंडेशन से अपील करूँगा, सुदीक्षा की याद रहेगी, एक बच्चे को मेरे को अपने स्कूल में एडमिशन दे। जी, गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ हैं, जितेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ हैं। बड़ा कठिन होता है ऐसे मामलों में जब परिवार के लोग साथ बैठे हों, राजनीतिक तौर पर उन सवालों को उठाना जिनको आप सुबह से उठा रहे हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत। लेकिन जो पुलिस बात कह रही है, जो पुलिस भरोसा दे रही है, आपको यकीन होता है उस पर, सुरेंद्र सिंह राजपूत? रोहित, मैं सच बताऊं, ये मेरे लिए मुद्दा राजनीति का नहीं है। मैं 2-3 बातें, पुलिस का जो वर्जन है मैं उसको भी मान लेता हूं। पुलिस के वर्जन में ये है कि नाबालिग गाड़ी चला रहा था। मान लीजिए नाबालिग गाड़ी चला रहा था, तो क्या दोषी अपराध से मुक्त हो जाते हैं? क्या वो लड़की मरने से बच जाती है? सच बात ये है कि कहते हैं ना कि रास्ते को भी दोष दे और आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। उन लड़कों की हिम्मत कैसे हुई इस बच्ची के साथ छेड़खानी करने की, जबकि चाचा और उसका भाई उनके साथ था? कानून का इकबाल कहां है? एक बात। दूसरी बात, पुलिस हमेशा इस तरीके के वर्जन देती है। पुलिस आज ये नहीं कह रही है कि वो बच्ची एक्सपायर कर गई, पुलिस ये कह रही है कि नाबालिग गाड़ी चला रहा था। जैसे कानपुर का आपको याद होगा कि पुलिस इस पर नहीं थी कि वो अपहरण किया हुआ संजीत जो था वो मर गया, वो पुलिस ये कह रही थी कि नोट जो 35 लाख रुपए थे वो नोट नहीं दिए गए थे, वो क्या नाम रुपए कहां से लाए थे, ये लोगों ने कौन सा मकान बेचा था। इस तरीके की तमाम वो चीजों में पुलिस उलझा रही थी। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जो पुलिस के प्रवक्ता बन जाते हैं वो इस बात को कह रहे थे। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, बगैर किसी राजनीति के, कि इस घटना का गहन विश्लेषण होना चाहिए। 1550 थाने जो हैं उत्तर प्रदेश के, उन सारे के सारे थानों में आपने एक बात तो सुनी ना, उन्होंने तो छेड़खानी की घटना को ही खारिज कर दिया। आईजी साहब ने तो मैं कह रहा हूं कि छेड़खानी जैसा कुछ आया नहीं सामने उनके, तो हालांकि एसआईटी भी बनाने की बात उन्होंने कह दी। मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूं रोहित, कि पुलिस कितनी चतुराई से अपने पुलिस के महकमे को और अपनी सरकार को बचाने का जो कुत्सित प्रयास कर रही है, ये अपने आप में कठोर रूप से निंदनीय है। इस घटना में भी पुलिस जो है अपने आप को बचाने, जहां एक दीप्तिमान बच्ची चली गई, तो मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि पुलिस हमेशा अपने को और अपनी सरकार को बचाने की कोशिश क्यों करती है? क्यों आदित्यनाथ योगी जी और उनके प्रवक्ता पुलिस के बचाव में खड़े हो जाते हैं? मेरा तो कहना यह है कि भाजपा के प्रवक्ताओं को जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, हमारे साथ खड़ा होना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि दोषी पुलिस वाले जो जहां पर थानों में कानून का नहीं भाजपा का राज चल रहा है, कानून का नहीं अपराधियों का राज चल रहा है, उन थाने के जो थानेदार हैं उनको सस्पेंड किया जाए। अभी सुरेंद्र जी, आप सरकारें चला चुके हैं, चला रहे हैं, आगे भी मौका मिलेगा तो चलाएंगे। आप बखूबी जानते हैं पुलिस जिसकी सरकार होती है वो किसकी भाषा बोलती है। बहरहाल मैं गौरव भाटिया से आपकी बात का जवाब लेता हूं और कोशिश कर रहा हूं कि प्रवीण जी वापस हमारे साथ हों तो आपके सवाल का जवाब उनसे भी ले लिया जाए। लेकिन उसके पहले गौरव भाटिया, अकेला मामला नहीं है, सवाल इसलिए उठ रहे हैं, वन ऑफ केस होता तो शायद लोग इस बात को मान लेते कि नहीं ठीक है, ऐसा हो जाता है कभी कभार। लेकिन हर दिन अगर ऐसी घटनाएं सुर्खियां बटोरेंगी तो सवाल तो उठेंगे ना। गाजियाबाद का एक बिजनेसमैन विक्रम त्यागी महीने भर से लापता है, किसी को पता आता नहीं उसका कहां है, लोग धरना दे रहे हैं। गाजियाबाद में ही पत्रकार की बहन के साथ छेड़छाड़ होती है, मंचलों की खौफ हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि उस पत्रकार की जान चली जाती है। आज ही हम बैठे हैं, बागपत में आपकी पार्टी के एक नेता की मौत हो गई, हत्या कर दी गई उसकी, तो ये सवाल उठेगा ना कि
कानून का कोई खौफ है कि नहीं? बिल्कुल रोहित जी, सबसे मैं जो शोकलिप्त परिवार है और हमारे प्रदेश की बच्ची थी, देश की बच्ची थी, मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और सबसे पहले 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब मैं अभी दे दूंगा, लेकिन उससे ज्यादा अहम बातें जो मैं आपके चैनल पे कहने जा रहा हूं। आपने कहा कि प्रवीण जी ने ये कहा कि छेड़खानी की घटना ही नहीं हुई। मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं उनका वक्तव्य सुन रहा था। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है गुजारिश करना चाहता हूं परिवार से कि कंप्लेंट तुरंत दें, क्योंकि कंप्लेंट देने में कहीं ना कहीं देरी हुई है और उसके बाद जांच होगी और जो ये मनचले हैं इनको सबक सिखाया जाएगा, पूरी तरह से विवेचना होगी। प्रवीण जी ने एक और बात बिल्कुल दुरुस्त कर दी कि 3 दिन के अंदर एसआईटी जांच के बाद जो दोषी होंगे उनको सजा भी देगी। दूसरी बड़ी बात, तथ्यों की विवेचना होगी, लेकिन एक बड़ी बात मैं आपके चैनल से कहना चाह रहा हूं, जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम हेलमेट भी पहने, हम ये भी सुनिश्चित करें कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। और मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा, ये वक्तव्य मैं जी इसलिए दे हेलमेट रहा तो हूं। पहन लेंगे, लेकिन ये मनचलों से कौन बचाएगा? हेलमेट बचाएगा क्या? एक मिनट, कल को ये कहिएगा कि लड़कियां घर से ना निकले क्योंकि कोई छेड़ देगा। मैं अपनी बात अगर पूरी कर लूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा ये मुद्दा मैं क्यों उठा रहा हूं और बिना आरोप लगे उठा रहा हूं। सबसे पहले का भी ये एक मुद्दा होगा, हेलमेट लगा था कि नहीं। मनचलों ने गलत जो किया है उनको डंडे भी पड़ेंगे, जेल की सलाखों में भी जाएंगे। ये योगी जी की पुलिस है, ये वो वाली पुलिस नहीं जो आजम खां की भैंसें ढूंढ रही थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, पुलिस ने तुरंत जो है वहां मौके पे पहुंच के पूरी छानबीन भी करी, बात भी करी। जो वहां पे स्वास्थ्य केंद्र था वहां पे लड़की को लेके भी जाया गया। थोड़ा सा रुकूंगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।